બારડોલી ખાતે સદભાવના સંમેલનમાં ભાગ લેવા આવેલા ઉત્તરાખંડના કેબિનેટ મંત્રી અને માનવ ધર્મના પ્રણેતા સતપાલ મહારાજે બટેંગે તો કટેંગેના સૂત્રને લઈ જણાવ્યું હતું, આ એકતાની વાત છે, એક રહીશું તો જ દુશ્મનોથી આપણી રક્ષા થશે. શક્તિના દેશનું વિઘટન ચાહે છે, તેની સામે લડવા આપણે એક થવું પડશે. બારડોલી ખાતે સદભાવના સંમેલનમાં ભાગ લેવા આવેલા ઉત્તરાખંડના કેબિનેટ મંત્રી માનવ ધર્મના પ્રણેતા સતપાલ મહારાજે બેટેંગે તો કટેંગેના સૂત્રને લઈ જણાવ્યું છે, આ એકતાના વાત એક કહી રહીશું તો જ દુશ્મનોથી આપણી રક્ષા થશે. શક્તિ દેશનું વિઘટન ચાહે છે, તેની સામે લડવા આપણે એક થવું પડશે. સદભાવના સંમેલન પહેલા તેમણે બારડોલીના જલારામ મંદિર પાછળ નાલંદા પાર્કમાં બનેલા હંસુખ ધામ આશ્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ત્યારબાદ સદભાવના સંમેલન સ્થળે પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા તેણે જણાવ્યું છે, સરદારની કર્મભૂમિ બારડોલીમાં આવી તેમને આનંદ થયો છે. રાજ્યમાં ઘરમાં પ્રાણીઓમાં સદભાવના પ્રગટે તે જરૂરી, ધર્મનો વિજય થાય, અધર્મનો નાશ થાય તે જ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. વિશ્વના દેશમાં ચાલી રહેલી તણાવની સ્થિતિ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું, હાલ ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ નજીક દેખાઈ રહ્યું છે. યુક્રેન અને રશિયા હવે બેલેસ્ટિક મિસાઇલનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે. નેતાઓ એ જ પોતાને રોકાવું પડશે. યુદ્ધ વાતચીત કરી પણ હલ થઈ શકે છે. તેમણે અમેરિકા યુદ્ધ રોકતું હતું, પણ હમણાં બાઇડનને મળેલા સમયમાં યુદ્ધનું ચિત્ર બદલાયું હોવાનું જણાવ્યું હતું. ગુજરાતના વિકાસની પ્રશંસા કરી હતી. ગુજરાતના લોકો દુનિયાના લગભગ તમામ દેશોમાં જઈ વસ્યા, એટલે ગુજરાતના લોકોનું યોગદાન समग्र विश्व में रहेलू है. आज हम बारडोली आए हुए हैं. ये सरदार पटेल की कर्म भूमि है और इस भूमि में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है. यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, जिसमें शरीक होने हम आए हुए हैं. देश के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, घर में सद्भावना होनी चाहिए, राज्य में सद्भावना होनी चाहिए. हमारा ये कहना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो. तो सद्भावना की जो स्पिरिचुअल शक्ति है, इससे हम चाहते हैं कि देश का भला हो, देश का विकास हो. यही हमारा कहना है. नहीं, वो तो एकता की बात कही गई, एकता में हम रहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. तो उसी का अगर हिंदीकरण करेंगे तो जो आप कह रहे हैं वही है कि हम एक रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी. हम सब मिलकर के करेंगे. आपने देखा होगा जब पांडवों के काल में पांडव ये कहते हैं कि जब शत्रु आएगा तो हम 100 कौरव और 5 पांडव 105 मिलकर लड़ेंगे. तो दुश्मन से हम लड़ेंगे. तो जो भारी शक्तियां हैं जो देश का विघटन चाहती हैं, उनसे लड़ने के लिए देश के अंदर हम सबको एक होना पड़ेगा. नहीं, गुजरात का प्रशासन बहुत अच्छा है और यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है और यहाँ लोगों को उनके काम का बहुत अनुभव है. क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, गांव-गांव में बहुत विकास हुआ है. तो बड़ी खुशी होती है देख करके, क्योंकि मैं गुजरात का मैंने काफ़ी भ्रमण किया है. तो गुजरात का काफ़ी विकास हुआ है और यहाँ के लोग विदेशों में भी गए हैं. तो आप देखेंगे हर देश के अंदर आपको गुजरात का आदमी ज़रूर मिलेगा. तो ये मैं समझता हूँ कि गुजरात का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड है. फिर दुनिया के अंदर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया का विकास कर रहे हैं. नहीं, अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत नजदीक आ गई है, करीब आ गई है. और जिस प्रकार से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर रहे हैं, पहले तो अमेरिका ने रोका था कि भाई ब्रिटेन की जो मिसाइल्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं वो दागी ना जाएं. अब उन्होंने खुली छूट दे दी है और ये लगता है कि ये जो समय मिला है बाइडन को, इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है. तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है, जब एक पार्टी हार जाती है तो तत्काल दूसरा जो है ओथ ले लेता है और उनकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करती है. पर यहाँ पर अमेरिका का सिस्टम कुछ दूसरा है. तो देखने में आ रहा है कि उन्होंने कह दिया, खुली छूट दे दी है. और पुतिन ने भी कह दिया है कि भाई हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, अगर हम पर आक्रमण होगा तो हम भी उसका जवाब देंगे. तो ये बड़ी तीसरी वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गई है. हमें थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा. आपने देखा होगा बहुत सी घटनाएं हमारी पाकिस्तान के साथ हो जाती हैं, लड़ाई की घटनाएं हो जाती हैं, चीन के साथ हो जाती हैं, पर अपने पड़ोसी के सामने हमें रिस्ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है. तो इस तरह से मैं समझता हूँ नेताओं को रिस्ट्रेन करना चाहिए और इस विवाद के अंदर ना जाना चाहिए. ये मिसाइल्स थोड़ा चलेंगी और उसके बाद ये हमें पीस टॉक्स तो करनी ही पड़ेंगी. किसी भी युद्ध का परिणाम ये होता है कि हम बातचीत करके उसको हल करते हैं और अंत में जो है सुखद परिणाम जो है निश्चित रूप में आने चाहिए. क्योंकि काफी मारकाट मच गई, काफी रशिया के लोग भी मर गए हैं, काफी यूक्रेन के लोग भी मर गए हैं, काफी वहां पर नुकसान हो गया है. और उसको बनाने में, ये तो मारने में तो आप नुकसान कर ही रहे हैं, पर उसको दोबारा बनाने में करोड़ों रुपए लगेगा. तो ये एक बड़ी
दुखद भावना है। यूक्रेन एक ऐसा था, बहुत से भारतीय वहां जाके पढ़ते थे, अब वो सारी संभावनाएं खत्म हो गई। સુરેશ રાઠોડનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, બારડોલી। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।